अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेकेंडरी की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 सपोर्ट इन मूवमेंट का सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं, जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोजेनिक सेल्स के बारे में कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या होते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल को ऑस्टियोप्रोजेनेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा ऑस्टियोजेनिक सेल्स आर द ओनली बोन सेल दैट डिवाइड। ऑस्टियोजेनिक सेल जो है वो वाहिद बोन सेल्स की टाइप है, बोन सेल्स की टाइप है, एक ऐसी टाइप है जो डिवाइड होती है। बाकी सेल्स की बात की जाए तो वो डिवाइड नहीं होते, जबकि ऑस्टियोजेनिक सेल्स ऐसे सेल्स है जो डिवाइड होते हैं। उसके बाद हमारे पास है अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स होते हैं, इनकी इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। ड्राइव फ्रॉम मेसेनकाइमल सेल्स, ये जो है वो मेसेनकाइमल सेल से ड्राइव है। कहाँ से ड्राइव है? मेसेनकाइमल सेल से ड्राइव है, ठीक है ना। ये डिवाइड नहीं हो सकते और इनको ऑस्टियोप्रोजेनेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और एक बात सुन लें, मेसेनकाइमल सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स हैं जिनसे तमाम कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना वो मेसेनकाइमल सेल से ड्राइव होते हैं, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ सेल एसोसिएटेड विद बोन। बोन से एसोसिएट तीन किस्म के ऐसे सेल्स हैं जो बोन से एसोसिएट करते हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऑस्टियोजेनिक से ही ये जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ड्राइव हैं, ठीक है ना। इधर से ऑस्टियोजेनिक से ये तीन किस्म के सेल्स जो है वो ड्राइव किए हैं। ऑस्टियोब्लास्ट की सबसे पहले बात करते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल है। ऐसे सेल जो बोन बनाते हैं, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, ये मिसाल के तौर पर आप ये देखें, ये हमारे पास एक जो है वो बोन है मिसाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या है? बोन, और ये ऑस्टियोब्लास्ट है। ये इमेच्योर बोन सेल है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिलीज करते हैं। मिसाल के ये हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिलीज करते हैं। और इसके अलावा ये रिलीज जो करते हैं वो हमारे पास जो मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है और दूसरा इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है। ऑर्गेनिक पार्ट में हमारे पास कोलेजन है और ग्लाइकोप्रोटीन है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास सोडियम है और इसके मैग्नीशियम है, Ca और एक्सेट्रा ETC और भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। कहा जाता है कि ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो मैट्रिक्स का 35% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इनऑर्गेनिक जो है वो 65% कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। और इन ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में कहा जाए ये मोनोन्यूक्लिएटेड है सेल है, ठीक है। मतलब ये बोन है, मिसाल ये सेल है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, यानी कि सेल के अंदर अगर एक न्यूक्लियस हो तो उसे मोनोन्यूक्लिएटेड कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो है वो मेच्योर बोन सेल्स हैं, ठीक है ना। ये ऑस्टियोब्लास्ट से ओरिजिनेट होते हैं। वंस द ऑस्टियोब्लास्ट आर सराउंडेड बाय मैट्रिक्स दे बिकम ऑस्टियोसाइट्स। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये हमने कहा कि हमारे पास क्या है, ऑस्टियो, ये हमारे पास सॉरी बोन है, ये हमारे पास क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है ना। एक ऑस्टियोब्लास्ट, ये ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? मैट्रिक्स सेक्रेट करते हैं। इतना मैट्रिक्स सेक्रेट करता है कि आखिरकार ये मैट्रिक्स ही ऑस्टियोब्लास्ट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है ना। और यूं इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है और इस शेप चेंज होने के बाद इसे जो है वो ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। या आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हो कि जब ऑस्टियोब्लास्ट की यानी कि मैट्रिक्स रिलीज करने की सलाहियत, प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है तो उसका शेप चेंज हो जाता है और उसे हम फिर ऑस्टियोसाइट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और इनके बारे में कहा जाता है ये भी दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड सेल, अगेन सेल है और एक ही न्यूक्लियस मौजूद है। मेंटेन कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन टिश्यू टू ब्लड, यानी कि कैल्शियम लेवल को बैलेंस रखते हैं। इसके अलावा इनका मेटाबॉलिज्म में भी रोल है। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स के जो है वो एक्सचेंज में भी इनका रोल है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स के बारे में, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट से ही ऑस्टियोसाइट ड्राइव होते हैं, ठीक है ना। और यानी कि जब जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट की जो है वो कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है मैट्रिक्स रिलीज करने की, तो उनका शेप चेंज हो जाता है, फिर ऑस्टियोसाइट बनते हैं, ठीक है ना। और ऑस्टियोक्लास्ट की बात की जाए तो ये ऑस्टियो मतलब बोन्स, क्लास्ट मतलब ब्रेकअप, ब्रेक करना, डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। बोन्स डिस्ट्रॉइंग और बोन्स ईटिंग सेल्स कहा जाता है।
ये क्या करते हैं, परफॉर्म बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है ना। ये इस प्रोसेस के बारे में जो है वो मैं आपको नीचे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि ये ऑस्टियोक्लास्ट है, तो ये एक मिसाल एक सेल है, तो इस ये सेल, सॉरी ऑस्टियोक्लास्ट नहीं, एक सेल है, तो इस सेल के अंदर जो वो एक न्यूक्लियस नहीं बल्कि एक से ज़्यादा, पॉली न्यूक्लिएटेड भी कह सकते हैं। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट्स, ये जो है वो मोनोसाइट्स की फ्यूजन की वजह से बनते हैं। इनका बहुत अहम रोल है, इनका ग्रोथ में, सेल की ग्रोथ में रोल है, रिपेयरिंग में रोल है, ठीक है ना। और इसके अलावा सेल की नहीं, सॉरी बोन की ग्रोथ में, रिपेयरिंग में जो वो ऑस्टियोक्लास्ट का बहुत अहम रोल है। अब डिसॉर्प्शन का प्रोसेस देखें। ये हमारे पास मिसाल के तौर पर मैंने एक बोन ड्रॉ की, ये बोन है। अचानक आपके बोन में कोई फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है ना, कोई सान्हा या कोई एक्सीडेंट हो और फ्रैक्चर आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है वो बोन जुड़ जाती है, ठीक है ना। जुड़ने के बाद उसका शेप थोड़ा सा मतलब गलत जुड़े या थोड़ा सा जो शेप चेंज यूँ जुड़ गई मिसाल के तौर पर, अब क्या होगा कि जो ये जो है वो ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ब्रेकअप करते हैं। यानी कि इनके बारे में मैंने कहा था कि ये बोन डिस्ट्रॉइंग या बोन ईटिंग सेल है, तो ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसको ब्रेकअप करते, ईट करते, ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, ये एक्स्ट्रा पार्ट को ब्रेकअप करते हैं, ख़त्म करते हैं, ईट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना। तो फिर डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पे एक होल सा बन जाता है, ठीक है ना। ये जब होल बन जाते हैं तो फिर यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स आके इसको फिल अप करते हैं और दोबारा इसकी अपनी पुरानी पोजीशन में या पुरानी शेप में जो है वो लाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिजॉर्प्शन कहा जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट के इस प्रोसेस को, यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट के ख़त्म यहाँ से हटाने के, ख़त्म करने के प्रोसेस को रिजॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने ऑस्टियोजेनिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। ये बोन्स सेल के टाइप्स हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।